वेलकम टू एग्जाम क्विक। हम घटनासार वार्षिकी 2023 का हम लोग स्टार्ट किए थे। इसके राष्ट्रीय घटनाक्रम पे हम चर्चा कर रहे थे। उसी के अंतर्गत यहाँ पॉइंट हम कंटिन्यू करते हैं। हाइब्रिड मोड पर नवंबर 2022 में मुंबई में आयोजित लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की थीम थी बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। ये थीम पूछेगा 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की थीम क्या थी, तो बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नवंबर 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यानी यूजीसी ने 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की है। और जैसे हम जानते हैं स्नातक की जो स्नातक हम लोग करते हैं जो आप लोग किए होंगे वो 3 वर्षीय था, लेकिन अब यूजीसी ने स्नातक कार्यक्रम को 4 वर्षीय बनाने का रूपरेखा प्रस्तुत किया है। हाल ही में प्रकाशित इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी रिपोर्ट में भारत के किस राज्य के कई तटीय हिस्सों के वर्ष 2050 तक अरब सागर में डूब जाने का अनुमान लगाया है? तो उसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अरब सागर के किनारे स्थित है और इसके 2050 तक डूब जाने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नवंबर 2022 में भारत किस अंतरराष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ? नवंबर 2022 में भारत मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है। और हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसी राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, वह राज्य जिसने नवंबर 2022 में गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्णतः रोक लगा दी। तो उस राज्य का नाम है पंजाब। पंजाब ने अपने राज्य में गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्णतः रोक लगा दी है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान में जो पंजाब जो सिख हैं उनको कुछ अधिकार कुछ चीजें रखने का अधिकार मिला हुआ है, जैसे कच्छा है, कंघा है, कड़ा है, केश है, कृपाण है। तो कृपाण भी उसमें मिला हुआ है। तो लेकिन देखिए गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर लेकिन रोक लगा हुआ है। और हमेशा वो रख सकते हैं, लेकिन गानों में हथियारों का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं वो। हाल ही में पावर सिस्टम ऑपरेशन कोऑपरेशन लिमिटेड पोसोको का नाम परिवर्तित कर रख दिया गया है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। पोसोको याद रखिएगा, उसी से पावर सिस्टम ऑपरेशन कोऑपरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट पॉइंट है, 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रस्तावित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। और ये प्रवासी भारतीय दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को हमें मनाया जाता है। और सन 1915 में जब महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उन्हीं की याद में, उसी उपलक्ष्य में तभी से ये भारतीय प्रवासी दिवस मनाना प्रारंभ हुआ। उसी की याद में मनाया जाता है, उन्हीं की याद में। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय है डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस थीम पूछता है कि 17वां प्रवासी दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय या थीम क्या है? तो डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ये थीम है इसकी। नेक्स्ट पॉइंट है, 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में प्रस्तावित 14वें विश्व मसाला कांग्रेस की थीम है विजन 2023 स्पाइसेज, स्थायित्व, उत्पादकता, नॉन मेस सहयोग, उत्कृष्टता एवं सुरक्षा। ये स्पाइसेज ये हमारे देश के लिए बहुत ही एक पुराने, मतलब इससे हमारी ऐतिहासिक एक पहचान है, ऐतिहासिक एक, इस पे हम दृष्टि डालें अगर तो हमारे देश में जब पहली बार दूसरे देश के मतलब विदेशी आए तो इसी स्पाइसेज की खोज में ही आए थे। और स्पाइसेज की खोज करते करते हमारे देश में और अन्य चीज़ों की खोज करने लगे, मतलब हमारे देश को ही अपना हमारे देश को गुलाम बना लिए वो। तो
और ये देखिए इसी स्पाइसेज का फुल फॉर्म पूछ सकता है, स्पाइसेज। तो अब यहाँ पे जो फैक्ट है क्या है, स्पाइसेज। एस का फुल फॉर्म है, एस फॉर सस्टेनेबिलिटी, पी फॉर प्रोडक्टिविटी एंड आई फॉर इनोवेशन, सी फॉर कोलैबोरेशन, ई फॉर एक्सीलेंस एंड एस फॉर सेफ्टी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है कि एस फॉर क्या है, पी फॉर क्या है, आई फॉर, सी फॉर, ई फॉर और एस फॉर। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल में कहां पर बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? ऊना जिले के हटोली में। देखिए इसे याद करने के लिए क्लिक कर सकता है इस तरह से कि बल्कि जो चीज होती है, बल्कि कोई भी चीज होती है तो वो मतलब थोड़ा फुला फुला होता है, और ऊन भी उसी तरह से होता है, थोड़े इसमें वॉल्यूम होता है, बल्कि होता है, तो ऊन बल्क, तो ऊना बल्क ड्रग पार्क, इससे आपको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने संयुक्त रूप से मिस्र में आयोजित COP27 सम्मेलन में किस अभियान की शुरुआत की? तो उस अभियान का नाम है इन आवर लाइफ टाइम। जो कॉप, ये पूछ सकता है COP27 सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये मिस्र में हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है, COP27 कौन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो COP27 मिस्र में आयोजित हुआ। और इस अभियान की शुरुआत, किस अभियान की इस सम्मेलन में शुरुआत की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉप सम्मेलन तो हमेशा होता रहता है, लेकिन इसमें किस अभियान की शुरुआत हुई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन आवर लाइफ टाइम अभियान की शुरुआत हुई। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इस अभियान का उद्देश्य है कि 18 से 23 वर्ष के बीच के युवाओं को अस्थायी जीवन शैली संदेशवाहक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को भारत में गूगल प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष डूडल का विजेता घोषित किया गया है। श्लोक को उनके किस मोटिवेशनल डूडल का विजेता घोषित किया गया है? इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज। डूडल जो है एनिमेटेड फिल्म से, एनिमेशन से संबंधित है, और उसी के लिए इनको किया गया है इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट है, आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर का आयोजन 18 और 19 नवंबर 2022 को कहां पर किया गया? देखिए, नो मनी फॉर टेरर का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये था। नेक्स्ट पॉइंट है, अक्टूबर 2022 में किस राज्य में स्थित मोमलू गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली? तो किस राज्य में है ये? मेघालय में। देखिए, मोमलू और मेघालय और भू विरासत साइट पहली भारतीय जो है भू विरासत साइटें है। नेक्स्ट पॉइंट है, 32 वर्ष तक देश की सेवा करने वाला वह युद्धपोत जिसे अक्टूबर 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया, तो उसका नाम है INS अजय। INS अजय को अब ये युद्धपोत है और इसको अब सेवा मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विलुप्त हो चुके हिमालयन ग्रिफन वल्चर नस्ल का गिद्ध हाल ही में हरियाणा के किस जिले में देखा गया? सिरसा जिले में देखा गया है। हिमालयन ग्रिफन वल्चर नस्ल का ये गिद्ध है। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं कि नवंबर 2022 में किस राज्य की विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने संबंधी विधेयक को विधानसभा से पास किया है? तो उस राज्य का नाम है झारखंड। झारखंड राज्य की विधानसभा ने 77% आरक्षण देने का ये विधेयक पास किया है कि 77% हम आरक्षण देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहां स्थापित किया गया? हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र ये भारतीय सेना का पहला है। हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र, हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र ये सिक्किम में, हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र जो है वो सिक्किम में है, स्थापित किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए किस अभ्यास को आयोजित किया गया?
भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए किस अभ्यास को आयोजित किया गया? ये स्काई लाइट। तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं, अंतरिक्ष यानी स्काई, और संपत्ति जो होती है, जिसके पास संपत्ति रहती है उसी का प्रकाश फैलता है, प्रकाशवान आदमी वही रहता है। तो संपत्ति यानी लाइट, तो इसी में प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है, तो स्काई लाइट। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई? तो वो मध्य प्रदेश में। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में क्वांटम, बस इतना याद रखिए, क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई? तो वो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है, 31 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में महिलाओं पर किए जाने वाले किस तरह के मेडिकल परीक्षण पर रोक लगा दी? तो वो है 2 फिंगर टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की? तो वो केरल राज्य में किया गया है। देखिए, जहां पे महिला अनुकूल पर्यटन, मतलब महिलाओं के अनुकूल कार्य वहीं पे होंगे जहां महिलाएं शिक्षित होंगी। जो शिक्षित होंगी तो सशक्त होंगी, और सशक्त होंगी तो अपने अधिकारों की मांग करेंगी। तो यहाँ पे महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की गई केरल में, और केरल में यहाँ पे साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। महिलाओं की भी साक्षरता दर ज्यादा है, पुरुष की भी साक्षरता दर ज्यादा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल का अध्यक्ष नियुक्त किया? ये अमृतानंदमयी देवी, चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 C20 का अध्यक्ष अमृतानंदमयी देवी, यानी ये माँ है, और सिविल 20 की अध्यक्ष नियुक्त की गई है, माँ को सिविल 20। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया? तो उस शहर का नाम है पुरी, जो उड़ीसा में है। और भारत का पहला वेद विद्यालय महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। तो पहला जो है वेद विद्यालय वो मध्य प्रदेश उज्जैन में, और दूसरा जो है उड़ीसा के पुरी में स्थित है। 14 नवंबर 2022 को जारी दुनिया के 63 देशों के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को रैंक प्रदान की गई है 8वीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सूचकांक में। ये सूचकांक का ये प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 8वीं रैंक प्रदान की गई है भारत को इसमें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में। 23 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए 7वें आयुर्वेद दिवस की इस वर्ष की थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे आयुर्वेद ने अपनी छाप छोड़ दिया है, और अब ये कोशिश की जा रही है कि हर दिन हर घर आयुर्वेद, मतलब हर घर में, मतलब हर दिन और हर घर में आयुर्वेद फले फूले, आयुर्वेद का प्रयोग किया जाए, आयुर्वेद को उपयोग में लाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? इसरो ने अपने LVM-3M2 OneWeb India 1 इसरो ने किया इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इसमें LVM-3M2 इतना भी याद रखेंगे आगे, OneWeb India 1 LVM-3M2 इसको। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का वह 33वां हाथी रिजर्व जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की, तो वो है तराई हाथी रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये 33वां, त से तराई, तो ये लेटेस्ट का है, ये न्यूज लेटेस्ट की न्यूज है, तो ये पूछ सकता है। और अभी तक 33 हाथी रिजर्व हो चुके हैं, 33 हाथी रिजर्व हैं, ये 33वां है, और तराई हाथी रिजर्व 33वां है। और
जो पहला हाथी रिजर्व है, पहला हाथी रिजर्व वो मयूर झरना हाथी रिजर्व है, और जो कि पश्चिम बंगाल में है। प्रथम हाथी रिजर्व जो है मयूर झरना हाथी रिजर्व है और पश्चिम बंगाल में स्थित है। अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल के पानी की आपूर्ति हासिल करने वाला भारत का 7वां राज्य बना गुजरात। जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक सभी घरों में पाइप से पानी उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस संस्थान में करने की मंजूरी प्रदान की? आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की में डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की मंजूरी प्रदान की है रक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट पॉइंट है, नवंबर 2022 में हरियाणा के किस जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित किया गया? तो उसका नाम है फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है। फरीदाबाद में बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष। नेक्स्ट पॉइंट है, 19 नवंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। ये कहाँ किया गया? तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया। और इसको याद करने का आप लोगों को एक ट्रिक है, मतलब उससे आप लोग कोरिलेट कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? महाभारत के युद्ध में। और महाभारत कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र हरियाणा में, मतलब कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो इससे आप लोग कर सकते हैं कोरिलेट कि गीता महोत्सव कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में। का आयोजन कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर श्रीनाथ प्रभु कैंपे गौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया? तो वो स्थान है बेंगलुरु। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ स्थित है? ये पूछेगा। स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ स्थित है? तो आप लोग लिखिएगा बेंगलुरु में, मारिएगा ट्रिक। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में लक्षद्वीप स्थित किन द्वीपों के समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू बीच सूची में शामिल किया गया? तो उसका नाम है मिनिकॉय, थुंडी बीच और कदमत बीच। मिनी थुंडी कदमत, मिनी थुंडी कदमत, मिनी थुंडी कदमत, ऐसे आप लोग लर्न कर लीजिएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू किया है? तो उड़ीसा सरकार ने, उड़ीसा राज्य सरकार ने किया है। यहाँ पे भूजल स्तर में यहाँ पे जल की कमी हो जाती है, भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू किया है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ किया है, तो वह राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सरकार ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना, छत्तीसगढ़ को रूर क्षेत्र भी कहते हैं, और महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना भी इसी छत्तीसगढ़ में शुरुआत की गई है, इस योजना की भी। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता के विषय का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक कहाँ पर आयोजित किया गया? तो वो है नई दिल्ली। देखिए, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता के विषय का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। हमारी राजधानी है ये, हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली। तो जब राजधानी में ही तो ये सब काम होंगे, चुनाव आयोग बनेगा, चुनाव प्रबंधन होगा, भूमिका होगी, रूपरेखा बनेगी, उसकी क्षमता, इन सब चीजों का जो कुछ भी होगा, विचार विमर्श जो कुछ बनेगा, उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी, वो नई दिल्ली में ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 17 नवंबर 2022 को कहां पर भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया?
तो वही क्वेश्चन है, इससे पीछे हम लोग पढ़े हैं इसको, फरीदाबाद हरियाणा में। और आप लोगों को अगर ये पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा हो, अच्छा लगे, तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और आप लोग हमारी वेबसाइट पर भी जाकर इसको, आपको जिस चीज़ की भी आप, जो भी टॉपिक आप लोग चाहते हैं उस पर आप सर्च कर सकते हैं। जैसे उस पर करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स भी आप लोगों को उपलब्ध मिलेंगे, और टेस्ट सीरीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब सिलेबस है, हर एग्ज़ाम के सिलेबस आप लोग को प्रोवाइड कराए गए हैं वहाँ पे। तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें, आप लोग जाके एक बार विजिट करिए हमारी वेबसाइट को, देखिए, और जो आप लोगों को नीड हो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और हम आपकी जो भी आपकी आकांक्षा नीड होगी उसको हम आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। आप लोग को जो कुछ भी जानकारी चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को बंगलुरु के किस रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई, मैसूर तथा भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो उस ट्रेन का नाम है क्रांतिवीर संगोली रायन्ना स्टेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज से 2-3 साल पहले, 2-3 साल पहले नहीं, उससे पहले ये क्वेश्चन पूछा था, जब वंदे भारत ट्रेन वाराणसी से पहली बार नई दिल्ली को गई थी, जिसमें मैं स्वयं यात्रा में की थी, पहले दिन जब चली थी, तो उस क्वेश्चन को इसको पूछा था, पीसीएस की परीक्षा में इसको पूछा था। अब देखिए यहाँ पे दक्षिण भारत में चली है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये उस ट्रेन का नाम है क्रांतिवीर संगोली, मतलब उस स्टेशन का नाम है जहां से चली है क्रांतिवीर संगोली रायन्ना स्टेशन। 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया? तो उसका नाम है संगरूर, पंजाब। एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है संगरूर, पंजाब, संगरूर, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, स्लेंडर लोरिस छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी के लिए देश का पहला अभ्यारण्य अक्टूबर 2022 में कहां पर अधिसूचित किया गया? तो ये किया गया है स्लेंडर लोरिस जो है वो तमिलनाडु में देश का पहला अभ्यारण्य है, ये इनके लिए जो बनाया गया है। ये छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी इनके लिए बनाया गया है। और ये साइंस में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्लेंडर लोरिस जो है किस वर्ग में आते हैं, किस क्लास में आते हैं? तो आप याद रखिएगा स्तनधारी वर्ग में आते हैं, क्योंकि ऑप्शन में दे सकता है ऐसे पक्षी वर्ग में, सरीसृप वर्ग में, उभयचर वर्ग में और स्तनधारी वर्ग में। तो आप स्तनधारी वर्ग पे ट्रिक लगा दीजिएगा, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 12 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? भोपाल रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा 10 नवंबर 2022 को की? उड़ीसा। एक्सक्यूज मी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा 10 नवंबर 2022 को की? तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य को समानता, अपने राज्य को आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, हर एक दृष्टिकोण से वो समान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्लम मुक्त बनाने के लिए उन्होंने घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है, शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से एकल विंडो सुविधा शुरू की है? तो वो है एकल विंडो सुविधा शुरू की है, ये वीरांगना सेवा केंद्र, वीरांगना सेवा केंद्र। नेक्स्ट पॉइंट है, वह राज्य जिसने विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 को शुरू किया है, उस राज्य का नाम है राजस्थान। राजस्थान का अगर आप उसका राज्य विशेष लेकर पढ़ेंगे तो उसमें मतलब आधे किताब से ज्यादा उसमें वहाँ की कलाएं, शिल्प नीतियाँ,
नीतियां, मतलब काफी उसके वहाँ के विशेषताओं के बारे में ही है। मतलब मैं राजस्थान पीसीएस दे चुकी हूँ, वहाँ का 2-3 बार दे चुकी हूँ। मेंस भी मैंने लिखा है, एक बार इंटरव्यू के लिए गई थी लेकिन नहीं हुआ। और मैं तो वही बता रही हूँ, मैंने पढ़ा था, भल्ला की बुक मैंने पढ़ी थी जब मैं दे रही थी, तो उसमें भल्ला की थी। अब मैं राजस्थान का नहीं देती हूँ तो उसमें पढ़ी थी, बहुत मोटी सी बुक थी। तो मतलब मैक्सिमम उस बुक में मतलब बहुत सारी यही सब वहाँ की कलाएं, वहाँ की शैलियाँ क्या हैं, तो ये सब सारे बहुत सारे हैं उसमें। अब हस्तशिल्प नीति 2022 को शुरू किया है राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में किस राज्य में सुभंग लीला महोत्सव आयोजित किया गया? मणिपुर। मणिपुर में सुभंग लीला महोत्सव। देखिए ये सुभंग मतलब शुभ से याद रखिए, मणिपुर, मणिपुर में। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में तमिलनाडु ने राज्य के 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में किसे अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु ने राज्य के 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट पॉइंट है, नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ बनाया गया? इसमें आप लोग ये देखिए, सबसे ऊंचा, तो ऊंचा मतलब अपने मैप में हम जब इंडिया के मैप में जाएंगे तो ऊपर ही होगा वो राज्य, नीचे तो रहेगा नहीं। तो हिमाचल प्रदेश, उसमें से आप कई सारे ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश को उसमें ऑप्शन में कर सकते हैं। और ये टसीगंग, तो टसीगंग, तो इसको आप लोग ऐसे लर्न कर सकते हैं, HMT, तो H फॉर हिमालय, M फॉर मतदान और T फॉर टसीगंग। तो मतलब हिमाचल प्रदेश में मतदान केंद्र और टसीगंग में, ये तीनों आप लोग को इसमें आंसर मिल जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सरस फूड फेस्टिवल नई दिल्ली में किया गया इसका आयोजन। नेक्स्ट पॉइंट है, 4 नवंबर से 13 नवंबर 2022 तक यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। यूरोपीय यूनियन मतलब EU शॉर्ट फॉर्म में उसको कहते हैं EU, तो उसका फिल्म फेस्टिवल। देखिए बहुत ही कितना ही बड़ी बात है ये कि EU फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत में किया जा रहा है, नई दिल्ली में किया गया। सॉरी। 20 नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया? फ्रांस को। देखिए 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस देश को कंट्री इन फोकस मतलब फोकस कंट्री देश कौन सा था? तो ये फ्रांस। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में ODF एवं ODF प्लस के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला देश का शीर्ष जिला कौन सा रहा है? तो वो है भोपाल। और ODF का फुल फॉर्म आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि ओपन डेफिकेशन फ्री, अर्थात खुले में शौच मुक्त। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर गांव आदि को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से इस योजना का आरंभ किया गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार जीता? तो राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार जीता है केरल सड़क परिवहन निगम ने। केरल सड़क परिवहन निगम ने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार जीता है। हाल ही में हैदराबाद स्थित एडटेक कंपनी बाइट एक्सेल ने देश के टियर 2, टियर 3 शहरों में प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो है माइक्रोसॉफ्ट। अब ये टियर 1 में ये जनसंख्या के आधार पे किए जाते हैं, देशों को विभाजन किया गया है। अब टियर 1 के कुछ देश 8 राज्य हैं उसमें, टियर 1 में उन राज्यों के आप नाम लिख सकते हैं। तो 1 नंबर पे है बेंगलुरु, 2 दिल्ली, 3 चेन्नई, 4 हैदराबाद,
और 5th है मुंबई, 6th पुणे और 7th नंबर पे है कोलकाता और 8th पे अहमदाबाद। अब गूगल पे जाके थोड़ा कभी कभी आप लोग सर्च भी कर लिया करिए, इससे आप लोगों को खुद नॉलेज बूस्टअप होगा। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस रेल सेवा ने व्हाट्सएप पर QR टिकटिंग सेवा शुरू की है? तो बहुत ही अच्छी पहल है ये, देखिए मतलब बहुत ही हमारा टेक्निकल जो अप्रोच है, टेक्निकल नॉलेज है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बेंगलुरु स्थित किस रेल सेवा ने व्हाट्सएप पर QR टिकटिंग शुरू किया? व्हाट्सएप पे सब कुछ अब शुरू हो गया था, यही बाकी रह गया था। देखिए व्हाट्सएप पर QR टिकटिंग हो गई है, शुरू हो गई है। और किस ट्रेन ने किया है? नम्मा मेट्रो रेल ने शुरू किया है ये अब बेंगलुरु में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में किसे सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर भेंट किया? तो वो राष्ट्रपति के अंगरक्षक को। तो भारत की राष्ट्रपति महोदया ने हाल ही में जो सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर भेंट किया है स्वयं राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को। और आप ऐसे ही अपना पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद। और चैनल को अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।